So hi guys and welcome back to my channel. I am Anushka Maurya from class 11th and in this video I am gonna tell you human skeleton system. तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में एडल्ट में 206 बोन्स होती हैं, लेकिन अगर वही चिल्ड्रन की बात करें तो जब वो एकदम छोटे होते हैं लाइक यंग वंस होते हैं तो उनमें 270 बोन्स होती है। फिर ये 270 बोन्स जो है फ्यूज़ होकर 206 बोन्स हो जाती हैं। हमारा स्केलेटन सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो एक्सियल स्केलेटन में हमारे ऐसे बॉडी पार्ट्स आते हैं जो इस तरह के हैं, लाइक हम उसको कह सकते हैं कि हमारा हेड आता है, रिब एरिया आता है और हमारा एब्डोमेन आता है। इसमें स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, ये सब आपको जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ अभी मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। और सेकंड हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें हमारे 4 लिम्स आते हैं और गर्डल्स आते हैं। अभी आपको आगे चल के पता चलेगा कि ये क्या होते हैं। एक्सियल स्केलेटन में हमारे 80 बोन्स होते हैं, ऑल टोटल एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे 126 बोन्स होते हैं। एक्सियल स्केलेटन में हमारा हेड, स्टर्नम, रिब, वर्टिब्रल कॉलम आता है और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे 4 लिम्स और गर्डल्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सियल स्केलेटन से, जिसमें सबसे पहला पार्ट हमारा हेड है और हेड में सबसे पहले हम पढ़ने वाले स्कल के बारे में। तो स्कल में टोटल 22 बोन्स होते हैं, जिसमें कि 4 बोन्स अनपेयर्ड होते हैं और 2 बोन्स पेयर्ड होते हैं। तो सबसे पहले है फ्रंटल। सो ये एरिया फोरहेड का एरिया और थोड़ा सा आई सॉकेट के ऊपर के एरिया हमारा फ्रंटल में आता है। देन पैराइटल बोन। सो अगर आप अपना हैंड ऐसे रखेंगे इस एरिया पे तो ये हमारा पैराइटल है और ये 2 होते हैं, लाइक एक पेयर होता है, 2 बोन होते हैं और फ्रंटल सिर्फ एक ही होता है। देन टेम्परेरी बोन, ईयर्स के ऊपर का जो ये एरिया है ये टेम्परेरी बोन है और ये एक पेयर होते हैं, लाइक 2 बोन्स होते हैं। देन हमारे हेड के एकदम बैक में अबव योर नेक देयर इज़ ऑसिपिटल बोन और ये ऑसिपिटल बोन एक ही बोन होता है। ऑसिपिटल बोन में एक होल होता है जिसे हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। देन हम बात करेंगे 2 बोन्स एक्स्ट्रा हमारे बचे, स्फिनॉइड और एथेनॉइड। सो ये आपको आउटर एरिया से नहीं दिखेंगे क्योंकि ये हमारे स्कल के अंदर एरिया में प्रेजेंट है। स्फिनॉइड बटरफ्लाई शेप्ड बोन है और इसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है उस सेलर टर्सिका, और उस कैविटी में हमारा इंक्लोज्ड पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और इथेमॉइड को आप बस ऐसे ही लर्न कर सकते हैं कि ये थोड़ा नीजल एरिया है, इसके जस्ट पीछे हमारा इथेमॉइड बोन प्रेजेंट है। हेड के मैंने अभी आपको बोन्स बताएं 1, 2, 3। सो 1 हमारा फ्रंटल हो गया, 2 पैराइटल, 3 बोन्स हो गए, 2 टेम्परेरी, 5 बोन्स हो गए, 1 ऑसिपिटल 6 और ये 2 स्फिनॉइड इथेमॉइड 8। सो अभी टोटल 8 बोन्स हमने डिस्कस की। अब हम आते हैं फेशियल बोन्स पे। सो फेस में हमारे 14 बोन्स हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ज़ाइगोमेटिक से। सो ये जो ज़ाइगोमेटिक बोन उसे हम चीक बोन भी कहते हैं। ये 2 होते हैं, एक इस चीक पे और एक इस चीक पे। सो नीजल बोन ये हमारा ब्रिज ऑफ नोज़ पे प्रेजेंट होता है। देन इंफीरियर नेज़ल कॉन्चे, ये हमारा नोज़ के लाइक इस साइड का जो बोन है ये इंफीरियर नेज़ल कॉन्चे होता है और ये जो एयर ऑक्सीजन आप लेते हैं उसको फिल्टर आउट करता है। देन वूमर। सो वूमर एक ट्रायंगुलर शेप बोन है जो हमारे नोज़ के लाइक इधर प्रेजेंट होता है। देन मैक्सिले हमारे एक पैर होते हैं, मतलब 2 बोन्स होते हैं। अपर जॉ जो हमारा है वो मैक्सिले है और ये नीचे का है मैंडिबल। सो ये मैंडिबल जो है हमारे पूरे स्कल में सिर्फ यही मूवेबल जॉइंट है और सारे मूव नहीं कर सकते हैं। और ये हमारे चीक्स मैंने बताया ज़ाइगोमेटिक बोन्स हैं। देन अब हमारा हायोइड बोन आता है। सो हायोइड बोन हमारे मैंडिबल के नीचे और जो हमारा लैरिंग्स है उसके ऊपर एक यू शेप्ड का बोन है, वो हमारा हायोइड बोन कहलाता है। एंड देन पैलाटाइन। सो पैलाटाइन लाइक हमारे ये जो बकल कैविटी माउथ है उसके रूफ पे एक पैर होता है पैलाटाइन का, लाइक 2 बोन्स। एंड देन लेक्राइमल डक्ट। लेक्राइमल डक्ट से आप याद कर सकते हैं लेक्राइमल बोन को, क्योंकि लेक्राइमल डक्ट जो है गिव्स आउट द टीयर्स फ्रॉम आवर आइज। सो लेक्राइमल बोन्स हमारे 2 पैर के होते हैं आइज के पास, लाइक एक पैर के होते हैं, 2 बोन्स होते हैं। सो लेट्स काउंट ऑल द फेशियल बोन्स। लेक्राइमल बोन 2, inferior nasal conchae 2 to 4, vomer 5, nasal bone 6, 7, maxillae 8, 9, mandible 10, palatine 11, 12, zygomatic 13, 14. So in total there are 14 bones in our face, 22 bones in skull and 8 bones in cranium and 1 hyoid bone. Then we move on to our ear.
So in ear, so the bones of ear are called as ear ossicles, and there are 3 ear ossicles: malleus, incus, stapes. So these are one in each ear. So hence there are total 6 bones in our body of ears. So first is malleus, second is incus, third is the stapes. These bones help us to amplify the sounds that come from environment. These bones amplify them, and then we get to hear these sounds into 10x amplification. Now our head region is complete, and let's move to the ribs and sternum region. So you can see the image of the ribs here. So there are 12 ribs that are 24 pairs in a human body. So like जो हमारे first 7 ribs होते हैं, first 7 ribs, और ये जो बीच में आप देख पा रहे होंगे एक स्ट्रेट कलर का लाइक स्ट्रेट लाइन है, उसको हम स्टर्नम बोलते हैं. सो स्टर्नम से हमारी फर्स्ट 7 रिब्स अटैच्ड होती है. आप इसको अच्छे से क्लियरली देख पा रहे हैं कि अटैच्ड है. सो दीज आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स बिकॉज ये ट्रूली अटैच्ड है स्टर्नम से. देन 8, 9, 10. सो 8, 9, 10 जो हमारी रिब्स है उसको आप देखेंगे कि वो इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड है, लेकिन वो पहले ट्रू रिब्स से अटैच्ड है, तो उन्हें फॉल्स रिब्स बोलेंगे क्योंकि वो इनडायरेक्टली अटैच्ड है स्टर्नम से. सो 8, 9, 10 हमारे फॉल्स रिब्स होते हैं. देन 11, 12 स्टर्नम से तो आगे से बिल्कुल भी अटैच्ड नहीं है, लेकिन पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है. सो इन्हें फ्लोटिंग रिब्स बोलेंगे क्योंकि इफ़ यू कैन सी देम फ्रॉम द फ्रंट साइड दे आर लाइक सीम्स लाइक दे आर फ्लोटिंग ऑन द एयर, बट दे आर एक्चुअली अटैच्ड फ्रॉम बिहाइंड लाइक फ्रॉम वर्टिब्रल कॉलम. सो चलिए इसी बात पे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट करते हैं. सो वर्टिब्रल कॉलम लाइक जिसमें हमारे स्पाइनल कॉर्ड इनक्लोज्ड होता है. स्पाइनल कॉर्ड जिसमें इनक्लोज्ड होता है उस कॉलम को वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं. पूरा जो मॉडल है वो पूरा मॉडल वर्टिब्रल कॉलम है, और उसके एक बोन को हम वर्टिब्रा बोलेंगे. तो जब चाइल्डहुड होता है तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 33 बोन्स होते हैं, लेकिन जब कोई एडल्ट हो लगता है मतलब सब एडल्ट हो जाते हैं तो जो 33 बोन्स होते हैं वो फ्यूज़ होकर 26 हो जाते हैं. कैसे, तो चलिए हम अभी आपको बताते हैं. सबसे पहले कि 26 बोन्स आप इतना लर्न कर लीजिए कि 26 बोन्स वर्टिब्रल कॉलम एडल्ट में होते हैं. हमारे ह्यूमन बॉडी में 5 वर्टिब्रे होते हैं. वर्टिब्रे इन सेंस लाइक वर्टिब्रल कॉलम का एक बोन वर्टिब्रे कहलाएगा. सो सबसे पहले सर्वाइकल, जो फर्स्ट 7 हमारे वर्टिब्रे होते हैं उन्हें सर्वाइकल कहेंगे. ये 7 होते हैं. सर्वाइकल इसलिए लाइक नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं तो सर्वाइकल. देन नेक के बाद हमारा रिब रीजन आता है और इसको हम थोरैसिक रीजन बोलते हैं. सो ये थोरैसिक वर्टिब्रे ये पूरे 12 होते हैं. एज आप याद कर सकते हैं कि 12 पेयर के रिब्स होते हैं तो 12 वर्टिब्रे होते हैं हमारे. देन उसके नीचे लंबर में हमारे 5 वर्टिब्रे होते हैं जो कि हमारे एब्डोमेन रीजन के पीछे लाइक प्रेजेंट होते हैं, जो कि 5 होते हैं. फिर हमारा आता है सैक्रम. तो एडल्ट में सैक्रम 1 होता है, लेकिन चाइल्डहुड में लाइक बचपन में वो 5 ही रहते हैं. सो वो 5 फ्यूज़ होकर 1 बन जाते हैं. सो जब 5 रहते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं सैक्रल, लेकिन जब वो फ्यूज़ होकर 1 बनते हैं तो हम उन्हें 1 बोन की तरह काउंट कर रहे हैं, तो वो सैक्रम हो गए. फिर सैक्रम के नीचे हमारा आता है कॉकिजल. तो कॉकिजल उन्हें बोलते हैं जो कि 5 इन नंबर थे हमारे चाइल्डहुड में, लेकिन जब हम बड़े हो गए एडल्ट हो गए तो 1 हो गए वो. और यही 5 कॉकिजल हमारे फ्यूज़ होकर कुकैक्स बनाते हैं जो कि 1 इन नंबर होते हैं. तो 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक रीजन में हमारे थोरैसिक वर्टिब्रे, 5 लंबर वर्टिब्रे, 1 सैक्रम एंड 1 कॉकेक्स. टोटल हमारे 26 बोन्स होते हैं. लेकिन अगर आप वही 5 सैक्रल और कॉकिजल ऐड करेंगे तो वो 33 हो जाएंगे. आई होप आपको ये एक्सियल स्केलेटन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो अच्छी तरह से समझ आया होगा. सो नाउ लेट अस मूव टू दी अपेंडिकुलर स्केलेटन. एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं लिम्ब बोन से. सो लिम्ब बोन्स उन बोन्स को कहते हैं जैसे हमारे ये पूरे हैंड के बोन्स, ये लिम्ब बोन्स, इस हैंड के लिम्ब बोन्स, और हमारे पूरे लेग्स के बोन्स को लिम्ब बोन्स कहते हैं. तो सबसे पहले हैंड से स्टार्ट करते हैं. सो हैंड का जो हमारा ये यहाँ से लेकर यहाँ शोल्डर तक का एरिया है इसको हम कहेंगे ह्यूमरस. देन ये हमारा जो यहाँ पे 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, एक इधर और एक इधर. सो एक बोन रेडियस है और दूसरा बोन उल्ना. आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा रेडियस है और कौन सा उल्ना, तो मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पे जो बोन है जो आपके पिंकी फिंगर से लाइक कनेक्टेड हो उसे US के नेम से याद कर सकते हैं. उल्ना से U और S से स्मॉल फिंगर पिंकी फिंगर. सो यहाँ उल्ना है और ये हमारा रेडियस है. देन यहाँ पे हमारे बोन्स होते हैं 8, लाइक ये ह्यूमरस एक ही होगा, ये उल्ना 1 और ये रेडियस 1. और यहाँ हमारे व्रिस्ट में टोटल 8 बोन्स प्रेजेंट है जिन्हें हम बोलते हैं कार्पेल्स.
फिर यहाँ हमारे हैंड में 1 2 3 4 5, इसके नीचे यहाँ से यहाँ तक 5 बोन्स प्रेजेंट है जिन्हें हम बोलते हैं मेटाकार्पेल्स। देन ये हमारे फिंगर्स हैं। सो इस फिंगर में पिंकी फिंगर, रिंग फिंगर, मिडल और इंडेक्स फिंगर, इन चारों में 3 बोन्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम बोलते हैं फैलेंजेस। और हमारे थंब में सिर्फ 2 बोन्स प्रेजेंट हैं, ये भी फैलेंजेस है। सो यहाँ पे हमारे हैंड में ये 12 बोन्स होंगे और ये 2 14 बोन्स। सो 1 2 3, यहाँ पे 8 5 14, टोटल हमारे 30 बोन्स हो गए। सो इस हैंड में भी 30, इसमें भी 30 हमारे दोनों हैंड्स में 60 बोन्स हो गए। फिर लेग में भी हमारा बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है। सो यहाँ पे मैंने इमेज अटैच कर दिया है लेग के बॉडी पार्ट्स, लेग के बोन्स का, सो डैट आपको ये क्लियरली विजिबल हो। सो हमारे थाई रीजन में जो बोन है वो फीमर बोन है और ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की। एंड सबसे स्मॉलेस्ट बोन हमारी ह्यूमन बॉडी की ईयर में है, जिसे हम स्टेपस बोलते हैं। मैं बताना भूल गई थी, उसका नाम स्टेपस है और ये ईयर में प्रेजेंट होता है, स्मॉलेस्ट बोन। सो हमारे फीमर के नीचे आता है, जैसे हैंड्स में रेडियस और अल्ना थे वैसे ही पैरों में हमारे टिबिया और फिब्यूला है। फिर जैसे हैंड्स में हमारे व्रिस्ट में 8 बोन्स प्रेजेंट है, लेग्स में हमारे 7 बोन्स प्रेजेंट है। ये बहुत ही लाइक मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट्स से, क्योंकि वो दोनों सिमिलरली इसको लर्न कर लेते हैं। बट एक यहाँ पे पॉइंट जो है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, वो यही है कि यहाँ पे हैंड्स में, ब्रेस्ट में हमारे 8 होते हैं कार्पेल्स, लेकिन पैरों में हमारे 7 ही होते हैं। फिर उसके बाद जैसे हैंड्स में इन्हें हम मेटाकार्पेल्स बोलते हैं, ये 5 होते हैं, वैसे लेग्स में हमारे ये 5 मेटाटार्सल्स होते हैं। देन ये हमारे 14 होते हैं, तो लेग्स में भी हमारे 14 ही होते हैं। तो लेग्स के अगर मैं सारे बोन्स के एक बार नेम आपको रिवाइज़ कराऊंगी, फीमर, टिबिया, फिब्यूला, फिर टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फैलेंजेस। अगर आप इन सबको काउंट करेंगे तो ये 29 ही हो रहे हैं। सो एक बोन जो है वो है हमारे नी कैप, जिसे हम पटेला भी बोलते हैं। अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे लेग्स में 30 बोन्स हो जाएंगे। सो लेग और हैंड के बहुत ही सिमिलर नेम है बोन्स के, और ये इजी है ये बहुत ज़्यादा ही ईजी है लर्न करना। सो हमारे एक लेग में 30 और दूसरे में भी 30, तो टोटल 60 बोन्स हो जाते हैं। सो ये हो गई हमारी लिम्ब बोन्स की बात। अब हम बात करेंगे गर्डल्स की। सो गर्डल्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। सो पेक्टोरल गर्डल जो कि हमारे लाइक शोल्डर को अटैच करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। लाइक हमारा जो लिम्ब बोन है वो हमारे एक्सियल स्केलेटन से कैसे अटैच होगा, कुछ तो चाहिए, तो उसको हम पेक्टोरल गर्डल का नाम देते हैं। ये इसमें 2 बोन्स होते हैं, स्कैपुला आपके बैक साइड में है, और ये जो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, स्कैपुला आपके बैक पे है, और कॉलर बोन है। सो कॉलर बोन यहाँ पे आपके प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। एंड पेल्विक गर्डल हमारे हिप रीजन में प्रेजेंट होता है, जिससे कि हमारा लेग अटैच हो पाता है एब्डोमेन से। पेल्विक गर्डल में हमारा कॉक्सल बोन होता है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, आइलम, इस्चियम एंड प्यूबिस। यहाँ पे मैं इमेज अटैच कर दिया है, मैंने इमेज अटैच कर दिया, आप देख सकते हैं, आइलम, इस्चियम, प्यूबिस। So guys, with this we have completed all the 206 bones of a human body, and I hope that ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एंड एग्ज़ाम में आप इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ह्यूमन स्केलेटन कितने बोन्स किधर है, कैसे है, आप उसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। सो मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर टॉपिक। इफ़ यू watch this video till the end, do subscribe my channel, like the video and comment any changes that I should have to made in this video, and let me know that what other topics I should teach you guys, so that I can get knowledge and spread to everyone in this world. Thanks for watching.